इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कवासी लखमा गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको स्वदेश न्यूज पर बता दें। रायपुर से बड़ी अपडेट, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई उनके आवासों पर की और अब बड़ी अपडेट मिलकर सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने पहले छापेमार कार्रवाई की थी, तमाम उनके आवासों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। पूर्व आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा। पिछली सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में शराब घोटाले का जिक्र लगातार हुआ। शराब घोटाले को लेकर ही पूछताछ की गई। ईडी ने इससे पहले कार्रवाई की, पूछताछ की और अब 4 घंटे की पूछताछ के बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पूर्व आबकारी मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाला लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आरोप अभी तक लगते रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर आपको होगी। रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 घंटे पूछताछ चली है। इससे पहले ईडी की कार्रवाइयां हो, लगातार चर्चा का विषय भी बनी। शराब घोटाला लगातार चर्चाओं में रहा। क्या कुछ अभी तक अपडेट है, क्यों गिरफ्तारी की गई? देखिए ऋषभ, बता दें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कथित शराब घोटाले मामले पर लेकर लगातार जो है विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाई और कहीं न कहीं इस पे कई गंभीर रूप से जांच जो है सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी के बाद उसमें जांच में शुरू हुई। इसमें कई अधिकारी भी इसके जो है अब तक इसे गिरफ्त में है और कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के जो मुख्य अधिकारी थे वो तमाम अधिकारी इसके रडार में है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनकी संपत्ति को भी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद आज अंततः लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद आज कवासी लखमा को हिरासत में लिया गया। फिर से उनसे पूछताछ की गई। तमाम संपत्ति का ब्यौरा जो है कवासी लखमा, पूर्व आबकारी मंत्री के साथ साथ हरीश लखमा जो कि उनके बेटे हैं, दोनों से लंबी पूछताछ जो है 8 घंटे ईडी की टीम के द्वारा की गई दफ्तर में। और वहीं आज पूछताछ के बाद अंततः ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी दफ्तर से रवाना हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये पूरे घोटाले में मुख्य क्लू मानकर जो है कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें अपना पक्ष रखते हुए कवासी लखमा ने साफ तौर पर कई बार मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपना बयान दिया है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं एक अनपढ़ हूँ, शिक्षित हूँ। इसका जो है लाभ अधिकारियों के द्वारा लिया गया, अधिकारियों के द्वारा जहां हस्ताक्षर कराया गया मैं वहां हस्ताक्षर करते गया और इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं अधिकारी के जो वर्ग के लोग उठाए हैं और मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल पूरे मामला जो है जांच का विषय है और ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है और पूरे मसले को लेकर अब कहीं ना कहीं ईडी की टीम है वो कोर्ट कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। कोर्ट में पेश कर जो है ईडी है वो रिमांड में ले सकती है या जेल दाखिल करा सकती है। जी ठीक है, महत्वपूर्ण अपडेट है, आप बने रहिए। सुधीर हमारे साथ आपसे जानकारी लेंगे और इसी खबर पर राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिबेट हमारी धर्मांतरण पर थी, लेकिन ये बड़ी अपडेट है। क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि शराब घोटाला लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा। अब लगातार इससे पहले पूछताछ हुई और खुद कवासी लखमा कह चुके हैं कि जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या साइन करवाए हैं, क्या कुछ लिखा गया कागजों में, उन्हें नहीं पता, वो शिक्षित नहीं है। तो कई आरोप उन पर लगे हैं। बस यही समझ लीजिए, यही प्रकृति का नियम है कि हम धर्मांतरण के विषय पर बात कर रहे थे। हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि दूर सुदूर स्थित हमारे अंचल में उपस्थित सीधे साधे आदिवासी भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का छलावा ना हो तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई है। लेकिन वारे बीजेपी की पार्टी, वारे नेताओं की पार्टी, वारे सिलेक्टिव ईडी की पार्टी और तथाकथित ईडी, उन्होंने आज उसी आदिवासी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डालने का प्रयास कर रहा है। तो ये जनता समझ रही है और जनता इस बात को देख रही है। अरे सर, ऐसे आदिवासी नाम क्यों दे रहे हैं, क्यों इस चीज को अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं? आदिवासी का क्या इसमें मामला? शराब घोटाले की बात कही जा रही है, आरोप उस पर लगे हैं, तो उसी के तहत गिरफ्तारी की गई। सर, आरोप लग रहे हैं। आप बिल्कुल बाकायदा पूछताछ कीजिए। जब प्रार्थी स्वयं खड़े होकर उपस्थित होकर यह कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं व्यक्ति साहब और आप मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का साइन करवा रहे हैं, सिग्नेचर करवा रहे हैं। लेकिन अंशुल मिश्रा जी, पढ़ा लिखा नहीं हूं बात ठीक है, लेकिन मंत्री हैं, मंत्री रह चुके हैं। वो मंत्री स्तर का व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो और तमाम चीजें हो, अगर ऐसी लापरवाही बरती जाती है तो जिम्मेदार वो खुद होता है। ये किसी चीज से नकारा नहीं जा सकता कि अगर हम कह दें कि हम अशिक्षित हैं लेकिन मंत्री पद संभाल रहे हैं, अधिकारी हैं, पूरी टीम है आपके पास।
आदरणीय, ये बड़ी उम्दा बात कही आपने कि वो एक व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वह मंत्री बन जाता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमने आपने बैठ के उन्हें मंत्री नहीं बनाया, अगर विधायक बनाया तो उनके क्षेत्र विशेष के लोगों ने। मैं उन्हीं क्षेत्र विशेष के लोगों के बारे में तो सोच रहा हूं कि जिन्होंने उनको मंत्री पद तक दिया है, उन्होंने विधायक उनको बनाया। उन्होंने ये सोचा कि आदिवासी समाज से हमारा एक नेता निकल कर आएगा जो संपूर्ण समूचे छत्तीसगढ़ में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। और उसने कभी ये सोचा था कि उसके अनपढ़ होने के कारण उस व्यक्ति विशेष को ईडी द्वारा ऐसा गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मेरा प्रश्न यही तो है। ठीक है, समय कम है। प्रवीण साहू जी, उनको फंसाया जा रहा है, वो अशिक्षित रहे, इसका फायदा उठाया गया। देखिए, सामान्य तौर पर कोई विभाग अच्छा काम करता है तो मंत्री श्रेय लेता है कि भाई मेरे अधिकारियों के माध्यम से अच्छा काम हुआ। अब घोटाला हुआ तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ। देखिए, उनके मैं साक्षरता पर कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा, वो साक्षर है जैसे भी है, वो उनकी इच्छा थी, जो परिस्थितियां थी। लेकिन देखिए, मैं तो कहता हूं कि देखिए, उनका गिरफ्तार होना निश्चित रूप से जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है कि फिलहाल निश्चित रूप से इस षड्यंत्र में केवल एक प्यादा निश्चित रूप से गिरफ्तार हुआ है। उनका जो मेन आका, निश्चित रूप से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का आला कमान के शीर्ष नेतृत्व का गिरफ्तार होना बाकी है। क्योंकि देखिए, शीर्ष नेतृत्व के ही कह सकते हैं कि दिशा निर्देश पर इतना बड़ा घोटाला हुआ। 2000 करोड़ से अधिक शराब घोटाला होना निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय था। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं अंशुल जी? क्विक रिएक्शन, 10 सेकंड बचे बस। मान्यवर, अभी जो आरोप लगा रहे हैं हमारे साथी मित्र, ईडी ने भी इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया है साहब। जो आपकी ईडी है, जो बड़ी सिलेक्टिव ईडी है, उसका भी कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि शराब घोटाले नाम की कोई चीज है। यह आरोप चल रहे हैं सर, थोड़ा तो कानून के जानकार हैं आप, उसको समझिए। आरोप में और आरोपी में जमीन आसमान का फर्क होता है मान्यवर। अभी किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी ने एक बार भी नहीं कहा है कि शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है। हाँ, ईडी ने कई बार यह जरूर कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं, लेकिन आज उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि मैं उसको, चलिए ठीक है, इस पर आगे बहुत चर्चा होगी, बहुत चर्चा अभी भी हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अंशुल जी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत गरमाई, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। फिर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।